रामायण और राम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर अन्य देशों में भी प्रचलित है, जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, बर्मा, मलेशिया, फिलीपींस, तिब्बत, चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और इसके अलावा अन्य देशों में भी प्रचलित है। और खास बात यह है कि ये सभी देश बौद्ध देश हैं। मगर रामायण को भारत में ब्राह्मण द्वारा लिखा हुआ और ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ माना जाता है, जबकि इसके बिल्कुल विपरीत भारत के बाहर अन्य देशों में रामायण को बौद्धों द्वारा लिखा हुआ और बौद्ध धर्म का ग्रंथ माना जाता है। और यही बात सत्य है, क्योंकि ब्राह्मणी प्रतिक्रांति के पहले भारत यह बौद्ध देश ही था और विश्व के अन्य देशों में जो बौद्ध धर्म है वो भारत की ही देन है। और भारत से बौद्ध धर्म के साथ ही बौद्ध साहित्य और बौद्ध जातक कथाएं भी अन्य देशों में प्रचलित हुई थी। और बौद्ध जातक कथाओं की ही एक कथा दशरथ जातक कथा है। इसी दशरथ जातक कथा को आधार बनाकर भारत में रामायण लिखी गई थी। यानी ये वर्तमान के सभी देशी और विदेशी रामायणों का बीज ये बुद्ध की दशरथ जातक कथा ही है। मगर जैसी रामायण हमें आज बताई जाती है वैसी रामायण पहले नहीं थी, क्योंकि रामायण जो दशरथ जातक कथा को ही आधार बनाकर लिखी गई थी, वह दशरथ जातक कथा स्वयं तथागत बुद्ध ने सावत्य में एक जमींदार को सुनाई थी, जो इस प्रकार से है। वाराणसी के राजा दशरथ को बड़ी पटरानी से दो पुत्र और एक पुत्री थी, जिनके नाम राम, लखन और सीता था। आगे चलकर पटरानी की मृत्यु हो जाती है। अमात्य द्वारा दूसरी पटरानी बनाई गई, जिसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत कुमार रखा गया था। राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में रानी से कहा कि तुझे वर देता हूँ, मांग ले। रानी ने यह कहते हुए टाल दिया था कि उचित समय आने पर वर मांग लूंगी। भरत कुमार जब बड़ा हुआ तो रानी राजा के पास गई और कहा कि स्वामी, आपने मुझे वर दिया था, अब मैं मांगती हूँ कि मेरे पुत्र भरत को राज दो। इस बात से राजा दशरथ बहुत गुस्सा हुए, इसलिए रानी डर के मारे वहां से चली गई। मगर वो बार बार राजा से भरत कुमार के लिए राज्य की याचना करती ही रही। राजा दशरथ को यह डर सताने लगा कि रानी कहीं झूठी राजाज्ञा या झूठी राजमोहर के द्वारा मेरे दोनों बड़े पुत्रों को मरवा न दे। इसीलिए राजा दशरथ ने राम और लखन को अपने पास बुलाया और उन्हें सारी बातें कह सुनाई और कहा कि तुम दोनों किसी पड़ोसी राज्य या जंगल में जाकर रहो और 12 सालों के बाद आकर अपने राज्य पर अधिकार कर लेना। तब दोनों पुत्रों ने पिता से वादा किया और महल से बाहर निकल गए। तब पुत्री सीता ने भी कहा कि मैं भी भाइयों के साथ जाऊंगी। सीता ने भी पिता दशरथ को प्रणाम किया और इस तरह से तीनों भाई बहन वाराणसी से बाहर चले गए। वो तीनों भाई बहन हिमालय में ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पानी और फल सुलभ हो। उन्होंने वह आश्रम बनाया और रहने लगे। लखन और सीता ने राम से प्रार्थना की कि आप हमारे अग्रज हो, पिता तुल्य हो, इसलिए आप आश्रम में ही रहो। हम दोनों भाई बहन जंगल में जाकर फल लाकर आपका पोषण करेंगे। इस प्रकार तीनों भाई बहनों के जंगल में ही 9 वर्ष बीत गए। उधर वाराणसी में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। रानी ने अपने पुत्र भरत से कहा कि छत्र धारण कर राज्य संभालो, लेकिन अमात्यों ने इस बात का विरोध किया और कहा कि छत्र के असली स्वामी तो जंगल में रहते हैं। तब भरत कुमार ने सोचा कि मैं अपने बड़े भाई राम को जंगल से लाकर छत्र धारण कराऊंगा। वह अपनी सेना सहित हिमालय पहुंच गया और आश्रम से थोड़ी दूरी पर अपनी छावनी डाल दी। लखन और सीता जंगल में फल लाने गए हुए थे। राम अकेले ही ध्यान भावना में सुखपूर्वक बैठे थे। भरत कुमार ने उन्हें प्रणाम किया और पिता की मृत्यु का समाचार कह अमात्य सहित उनके पैरों पर गिरकर रोने लगा। पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर भी राम न चिंतित हुए और न ही रोए। वो शांत और स्थिर गंभीर ही बने रहे। शाम को लखन और सीता फल लेकर आश्रम पहुंचे। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वे दोनों बेहोश हो गए। होश में आने के बाद खूब रोए और विलाप ही करते रहे। भरत कुमार ने सोचा कि लखन और सीता पिता की मृत्यु की खबर सुनकर शोक सहन न कर सके, किंतु राम न शोक करते हैं और न ही रोते हैं। उनके पास शोक रहित रहने का क्या कारण है? ऐसा सोचते हुए भरत कुमार ने राम से पूछा। तब राम ने कहा, तरुण, बुद्ध, मूर्ख, पंडित, धनी तथा दरिद्र सब मरणशील हैं। संसार में सभी नाशवान है, अनित्य है। तो फिर बहुत अधिक दुखी होकर विलाप करके कोई बुद्धिमान अपने आप को कष्ट क्यों दे? जो धीर है, बहुश्रुत है, इस लोक और परलोक को देखता है, उसके हृदय और मन को बड़े भारी शोक भी कष्ट नहीं देते हैं। राम के इस धर्मोपदेश को सुनकर सभी शोक रहित हो गए। तब भरत कुमार ने राम से प्रार्थना की कि वाराणसी चलकर अपना राज्य संभाले।
मगर राम ने भरत से कहा कि पिता ने मुझे 12 वर्ष के बाद आकर राज्य करने के लिए कहा था। अभी 3 वर्ष शेष है, बीतने पर आऊंगा। तुम लखन और सीता को ले जाकर राज्य का अनुशासन करो। मगर भरत ने राम के बगैर जाने से मना कर दिया। तब राम ने अपनी पादुका भरत कुमार को दी और कहा कि जब तक मैं नहीं आता, पादुका राज्य संभालेगी। तब भरत कुमार, लखन और सीता राम पंडित की पादुका को लेकर वाराणसी लौट आए। 3 वर्ष पादुका ने राज्य किया। राम 3 वर्ष बाद जंगल से निकलकर वाराणसी नगर पहुंचे। अमात्यों ने राम पंडित को राजमहल में ले जाकर राज्याभिषेक किया। इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने जमींदार को अपने पिता की मृत्यु के शोक से बाहर निकालने के लिए अपने अनित्यता इस सिद्धांत को कथा के माध्यम से सुनाया था, जिसे दशरथ जातक कथा कहा गया था। दशरथ जातक कथा से रामायण लिखते समय रामायणकारों ने कुछ बदलाव किए जो इस प्रकार से हैं। दशरथ जातक कथा में दशरथ वाराणसी के राजा हैं, तो रामायण में अयोध्या के। दशरथ जातक कथा में राम का वनवास 12 साल का है, तो रामायण में 14 साल का। दशरथ जातक कथा में सीता राम की बहन है, तो रामायण में पत्नी। दशरथ जातक कथा में राम आश्रम में रहते हैं, तो लखन और सीता जंगल में जाकर फल लाते हैं, तो रामायण में सीता आश्रम में रहती है और राम और लखन जंगल जाते हैं। दशरथ जातक कथा में राम के बगैर ही 9 वर्ष में भरत के साथ लखन और सीता वाराणसी लौट जाते हैं, तो रामायण में 14 वर्ष के बाद राम सहित अयोध्या लौटते हैं। और सबसे खास बात यह है कि दशरथ जातक कथा में ना ही हनुमान है और ना ही रावण और ना ही रामायण के अन्य पात्र हैं। हनुमान यानी ही वानर राज का उल्लेख बुद्ध के अन्य जातक कथाओं में है और रावण का उल्लेख बौद्ध लंकावतार सूत्र में है। इस बात से यह साबित होता है कि रामायण के रचयिता ने बुद्ध की दशरथ जातक कथा, अन्य जातक कथाएं, लंकावतार सूत्र और बौद्ध इतिहास में घटित अन्य ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर ही रामायण लिखी थी। और क्योंकि रामायण यह बौद्ध जातक कथाएं, बौद्ध लंकावतार सूत्र और बौद्ध इतिहास की घटनाओं को आधार बनाकर ही लिखी गई थी, इसलिए रामायण ये पहले बौद्ध रामायण ही थी। मगर जब बौद्ध भारत पर ब्राह्मणी वर्चस्व स्थापित हुआ, तब ब्राह्मणों ने बौद्ध रामायण को विकृत करके साथ ही उसमें ब्राह्मणी श्रेष्ठता और वर्ण वर्चस्व वाली कपोल कल्पित कहानियां मिलाकर पूर्व की बौद्ध रामायण को वर्तमान की ब्राह्मणी रामायण में तब्दील कर दिया था। इन सभी बातों से यही सिद्ध होता है कि असली रामायण यह बौद्ध रामायण ही थी और उस असली रामायण का बीज ये बुद्ध की दशरथ जातक कथा ही थी। और साथ ही यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि वाल्मीकि रामायण या फिर तुलसी का रामचरितमानस यह सभी बौद्ध रामायण का विकृतीकरण ही है। असली रामायण यह बौद्ध रामायण ही है।